नंबर 1 इंडिया न्यूज पर शाम 7 बजे देश विदेश की खबरें देखिए ममता रोज के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका नंबर 1 इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ममता रोज। आइए देखते हैं आज की कुछ अहम खबरें। गुजरात उच्च न्यायालय में दिए गए हलफनामे में मोरबी नगर पालिका ने पुल के ढहने की पूरी जिम्मेदारी ले ली है। मोरबी नगर पालिका ने माना कि पुल को खोला नहीं जाना चाहिए था। गुजरात उच्च न्यायालय ने नगर पालिका के प्रमुख को सुनवाई गई अगली तारीख 24 नवंबर को उच्च न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, मोरबी नगर पालिका के प्रमुख को बुलाओ, सीधे उनसे सुनना चाहते हैं। संदीप सिंह जाला को 24 नवंबर को अदालत में पेश होने का नोटिस दिया गया है और 30 अक्टूबर को मोरबी पुल में गिरने से 140 से अधिक लोगों की मौत के मामले में गुजरात उच्च न्यायालय ने कल 2 नोटिसों के बावजूद स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने में देरी को लेकर मोरबी नगर पालिका को चेतावनी दी थी। अदालत ने कहा था कि कल आप स्मार्ट तरीके से काम कर रहे थे, अब आप मसले को हल्के में ले रहे हैं, इसलिए या तो आज शाम तक अपना जवाब दाखिल करें या 1 लाख रुपए का जुर्माना अदा करें। आपको बता दें कि अदालत ने खुद इस हादसे पर ध्यान दिया था और कम से कम 6 विभागों से जवाब मांगा था। मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति आशुतोष जे शास्त्री इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। मंगलवार को अदालत ने 150 साल पुराने पुल के रख रखाव के लिए जिस तरीके से ठेका दिया था उस पर सीधा जवाब मांगा था। गुजरात उच्च न्यायालय ने पुल के मरम्मत का ठेका देने के तरीके की आलोचना भी की थी। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में पिछले 3 दिनों से ही बर्फबारी के कारण 100 से अधिक सड़कें बंद हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी है। आपदा प्रबंधन विभाग के सूत्रों के अनुसार लाहौल और स्पीति, 90 रोहतांग दरें और जालोरी दरें पर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 और राष्ट्रीय राजमार्ग 305 समेत कुल्लू में 6, कांगड़ा में 3, चंबा में 2 और मंडी में 1 सड़क अवरुद्ध है। वहीं जनजातीय लाहौल और स्पीति जिले के उदयपुर उपमंडल में टिंडी पांगी सड़क बुधवार सुबह एक स्थान पर भूस्खलन के बाद अवरुद्ध हो गई। इस घटना में जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। अधिकारी ने कहा कि यातायात बहाली का काम प्रगति पर है। वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। लाहौल और स्पीति के केलांग राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 0 से 6.9 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी अब गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के प्रचार अभियान में शामिल होंगे। राहुल गांधी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से विराम लेकर गुजरात में पार्टी का प्रचार करेंगे। कांग्रेस नेता विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रचार के लिए 22 नवंबर को गुजरात जाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त राहुल गांधी के गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से दूरी बनाने पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे। हिमाचल प्रदेश में वोटिंग हो चुकी है। अब राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के लिए गुजरात जाने का फैसला किया है। राहुल गांधी पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को रोकने के लिए सीट के प्रचार अभियान में जोर शोर से जुटे थे। हालांकि इस बार राहुल गांधी गुजरात चुनाव से लगभग नदारद रहे हैं। इसे लेकर पार्टी से लगातार सवाल पूछे जा रहे थे कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के साथ ही कांग्रेस को भी चुनौती दे रही है। गुजरात में आम आदमी पार्टी बढ़ती ताकत को कांग्रेस के विकल्प के रूप में देखा जा रहा था। यही कारण था कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के बीच गुजरात का रुख करना पड़ा। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल महाराष्ट्र में है। शिवसेना उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे के नेता आदित्य ठाकरे सहित भी शुक्रवार को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। वहीं एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने भी यात्रा में शिरकत की है। इससे पहले कांग्रेस ने गुजरात चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की थी। इसके साथ ही पार्टी ने अब 104 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। AFP द्वारा सत्यापित एक वीडियो में ईरान के सुरक्षा बलों के जवान तेहरान मेट्रो स्टेशन पर दर्जनों यात्रियों पर गोलियां चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यात्री प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे पर गिर रहे हैं। एक अन्य स्थापित वीडियो में ईरान के सुरक्षा बलों के जवान सादे कपड़ों में अधिकारियों के साथ एक भूमिगत ट्रेन में बिना हिजाब वाली महिलाओं पर हमला कर रहे हैं। 115 तस्वीर सोशल मीडिया पर मॉनिटर द्वारा प्रकाशित एक वीडियो में हम लड़ेंगे, हम मर जाएंगे, हम ईरान को वापस ले लेंगे।
प्रदर्शनकारियों की भीड़ को तेहरान की सड़क पर नारे लगाते हुए सुना जा सकता है और साथ ही बताया जाता है कि ये वीडियो 16 नवंबर का है। हिरासत में महसा अमीनी की मौत पर महिलाओं के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के बुधवार को तीसरे महीने में प्रवेश करने के बाद ईरान ने कई महिलाओं को मौत की सजा दी। इसके विरोध में कथित तौर पर 2 दिनों में कम से कम 7 लोगों की जान चली गई। हालांकि इसमें वे 6 लोग शामिल नहीं हैं जिनकी बंदूकधारियों ने बुधवार को दक्षिण पश्चिमी प्रांत खुजेस्तान में हमला किया था। वहीं दंगाइयों यही शब्द ईरानी अधिकारी प्रदर्शनकारियों का वर्णन करने के लिए उपयोग करते हैं। मंगलवार को रिवोल्यूशनरी गार्ड के 2 सदस्य और वासिज अर्धसैनिक बल के 1 सदस्य को मार डाला। अमीनी के गृह प्रांत के शहर बुकान में एक गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं आधिकारिक समाचार एजेंसी ने बताया कि पश्चिमी अजरबैजान प्रांत के कुर्द बहुसंख्यक शहर के कामयान में वासिज अर्धसैनिक बल के 1 सदस्य को मार डाला गया। वहीं ओल्सो स्थित आधिकारिक समूह हेगांव ने कहा कि कुर्दिस्तान प्रांत में सुरक्षा बलों ने एक दिन पहले मारे गए 3 प्रदर्शनकारियों में से एक को घर के सामने बुधवार को एक प्रदर्शनकारी को गोली मार दी गई। आधिकारिक समूह ने बताया कि मोबाइल फोन की मरम्मत की दुकान के मालिक फौद मोहम्मदी के अंतिम संस्कार के दौरान यह हत्या की गई। तब नारे लग रहे थे, भाई फौद एक हीरा है। कुर्दिस्तान के शहीद शोक मनाने वाले की भीड़ ने सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी पोस्ट किया। वहीं हेंगो ने कहा कि विशेष बलों ने बुधवार को संडाज के पश्चिमी शहर में कुर्दिस्तान विश्वविद्यालय में प्रवेश करने के बाद छात्राओं पर गोलियां चलाई। ईरान मानवाधिकार IHR के बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार अमीनी की मौत के बाद से सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 43 बच्चों और 26 महिलाओं सहित कम से कम 342 लोगों को मार डाला गया। आधिकारिक समूह ने यह भी कहा कि कम से कम 1500 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि ईरानी अधिकारियों ने इससे इनकार किया है। तो वहीं मीडिया ने बताया कि बाद में बुधवार को 2 मोटरसाइकिलों पर सवार सशस्त्र आतंकवादी तत्वों ने खुजेस्तान के इज्जेह शहर के एक मुख्य बाजार में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाई, जिसमें 5 लोग मारे गए और कम से कम 10 घायल हो गए। बाद में एक और पीड़ित की अस्पताल में मौत हो गई। और वहीं खुजेस्तान के डिप्टी गवर्नर वली उल्लाह यतीन ने कहा कि मरने वालों में 3 पुरुष, 1 महिला और 1 लड़की शामिल है, जबकि कुछ घायल गंभीर स्थिति में अस्पताल में है। हमले की अभी तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। मीडिया ने बताया कि इज्जेह में घटनाओं और दंगों से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं न्यायपालिका ने बुधवार को कहा कि एक रिवोल्यूशनरी अदालत ने दंगों पर 3 और मौत की सजा सुनाई। एक को अपनी कार से पुलिस पर हमला कर एक की हत्या करने का दोषी ठहराया गया था, दूसरे ने एक सुरक्षा अधिकारी को चाकू मार दिया था और तीसरे ने यातायात को अवरुद्ध करने और दंगा फैलाने की कोशिश की थी।